नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। और आज हम राजस्थान पटवारी जो कि 24 अक्टूबर को हुआ था 2021 में, उसमें कट ऑफ की बात करेंगे। राजस्थान पटवारी का पेपर 23 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था। दो शिफ्ट्स 23 अक्टूबर को हुई थी, दो ही शिफ्ट्स 24 अक्टूबर की हुई थी, यानी कि टोटल 4 शिफ्ट्स में एग्जाम लिया गया था। तो जब भी कोई एग्जाम डिफरेंट शिफ्ट्स में लिया जाता है, उसमें जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज किए जाते हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइज किए जाते हैं, ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इसका वीडियो आप देख सकते हो कि कैसे तुम्हारे मार्क्स जो एक्चुअल स्कोर है वो नॉर्मलाइज कैसे किए गए हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। हम इसके आगे देखते हैं। अब अगर हम पटवारी, जो राजस्थान पटवारी का पेपर है उसकी बात करें, उसमें 150 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो 300 मार्क्स का पेपर था ये, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। 1/3 क्या थी? नेगेटिव मार्किंग। अब ये जो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें जो कट ऑफ जो है वो ज्यादा नहीं जाता, थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है, इससे सर्कल उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर किसी के 3 क्वेश्चंस गलत हो गए तो वो तुम्हारा एक करेक्ट आंसर को खत्म कर देगा, इसलिए ये सर्कल उल्टा घूमता है। इसमें तुक्का तो बिल्कुल ही नहीं चलता। जब भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो, तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा। मींस जिस स्टूडेंट ने, जिस कैंडिडेट ने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है, वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। जिसने नहीं की अच्छे से, सिर्फ तुक्के के बेस पे पेपर में गया है, उसको क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें, ठीक है, वैसे इसमें पोस्टें कितनी थी? 5378, इतनी तो पोस्टें हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑफिशियल आंसर की तो 15 से 20 दिन तो हर ऑफिशियल आंसर की में आने को लगते हैं। अगर ये 24 अक्टूबर पर पेपर कंडक्ट हुआ है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 10-15 नवंबर के बीच में, 10 to 15 नवंबर के बीच में, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी काफी आएंगी, दिवाली हॉलीडेज आएंगी, तो 15 नवंबर तक इसकी ऑफिशियल आंसर की आने के चांसेस है। ऑफिशियल आंसर की आने के चांसेस है कि 15 नवंबर तक आ जाएगा। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आने में भी 1 मंथ से 1.5 महीने तक ले जा सकते हैं। मींस कि दिसंबर एंड तक, इसी साल 2021 में एंड दिसंबर तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये जो 5378 पोस्ट है पटवारी, राजस्थान पटवारी की, इसमें कट ऑफ आने के चांसेस क्या है? देखो, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में चांसेस है कि 190 से लेके 205 तक की कट ऑफ जाएगी। पेपर था 300 मार्क्स का, तो चांसेस है 190 से 205 के बीच में जो है ये कट ऑफ जाएगी। ठीक है, 190 से 205। और अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें ना, तो इसमें भी चांसेस यही है कि ये 195 तक कट ऑफ जाएगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ है, ये 195 तक जाएगी। अगर हम SC ST की बात करें तो इसमें लगता है कि 160 से लेके 170 तक कट ऑफ जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लग रही है SC ST में 160 से 170 तक की। इसके अलावा हम OBC की अगर बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इसमें जो है, इसमें 185 से लेके 190 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड है कि यहां तक कट ऑफ जाएगी। वैसे अगर हम राजस्थान पटवारी की बात करें तो ये राउंड ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है पेपर, 10 लाख स्टूडेंट्स ने। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये थे जिन्होंने रीट के एग्जाम की प्रेपरेशन की हुई थी। ठीक है, तो रीट का अगर रिजल्ट पहले आ जाता है, अगर रीट का रिजल्ट पहले आ जाता है तो ये कट ऑफ थोड़ी सी और डाउन जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर रीट का रिजल्ट बाद में आता है तो कट ऑफ ऊपर ही जाएगी। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रीट के थे ना, वो उधर निकल जाएंगे, उनको, उनके पास प्रेफरेंस के लिए एक और एग्जाम और एक और सीट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कट ऑफ डाउन हो सकती है। अदरवाइज क्या है, जनरल कैटेगरी सी की जो कट ऑफ है 190 से लेके 205 तक जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि 190 से 205 तक। अगर किसी के इसकी रेंज में नंबर आ रहे हैं ना, तो वो अपने आप को सेफ देखे,
कि हाँ उसका क्लियर हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 195 तक जाएगी, ये ज्यादा नीचे नहीं जाती है, ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। और SC ST में हमारे पास 160 टू 170, ओबीसी में 185 टू 190, और ये जो टोटल सीट्स हैं 5378 है। तो उसके लिए बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रेपरेशन की थी इस बार, क्योंकि ये पेपर तुम्हें पता ही है पोस्टपोन 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 होता रहा है। तो काफी समय मिला था कैंडिडेट्स को इसकी प्रेपरेशन के लिए, तो बच्चों ने खूब प्रेपरेशन की थी, जिन्होंने दिल लगाकर प्रेपरेशन की थी और एग्जाम अच्छा हुआ है, तो ये उसके प्रोबेबिलिटी है कि 190 टू 105 की रेंज में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो इस रेंज में लाई करते हैं, उनकी जो सिलेक्शन है वो होने के बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं। तो ये हमारा जो YouTube चैनल है एजुकेशन वर्ल्ड EW, इस पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैंने लास्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। वैसे अगर हम इस पेपर की बात करें ना राजस्थान पटवारी की, तो इसकी चारों शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है वो ऑलमोस्ट सेम था। जो डिफिकल्टी और इजी लेवल जिसकी बात करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम था। तो उसके अराउंड जो अगर हम नॉर्मलाइजेशन को देखें तो मोस्टली 3-4 नंबर से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये हो सकता है ना, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ इजी और डिफिकल्ट पेपर के ऊपर नहीं डिपेंड करती, वो ये भी डिपेंड करती है कि आपके जो एग्जाम में जो आपकी शिफ्ट है उसमें कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए और उसमें कितने ब्राइट स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है कि तुम जो एग्जाम जिस शिफ्ट में देने जा रहे हो ना उसी में सारे के सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वहां कट ऑफ ज्यादा हो जाती है। तो ये भी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो वो सारे सर्कमस्टांसेस, सारी चीजों को देखकर अगर हम देखें तो यही लगता है कि ऑलमोस्ट यही रेंज रहेगी जिनकी सिलेक्शन होएगी। थैंक यू।